Rajat, you can mute yourself. So guys, as we are discussing in our previous session, we are actually discussing a very interesting topic. जैसे आप सबको पता ही है हम किस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे थे. ओके, सो बेसिकली हम लोग स्विच, एक इनिशियल स्विच, बेसिकली हम क्योंकि अभी स्विचिंग पढ़ रहे हैं और स्विचिंग के बाद राउटिंग पढ़ेंगे, राउटिंग के बाद हम फायरवॉल पढ़ेंगे. सो हम वहां पे अभी नहीं जा रहे, वी आर इन स्विचिंग लेवल. सो हम एक स्विच, एक इनिशियल स्विच में अगर आपको दे रहा हूँ, या फिर कोई भी कंपनी में आप जा रहे हो और कंपनी वालों ने कोई भी लेट से नई प्रोजेक्ट आ रही है, या फिर आपकी कंपनी की एनवायरनमेंट के अंदर पुराने स्विचेस भी लगे हुए हैं और कुछ नया स्विचेस भी आपको लगाना है. इन दैट पर्टिकुलर केस आपको कौन सी पैरामीटर को बेसिकली फॉलो करना है. हमारे पास टोटल 8 पैरामीटर है. आठों पैरामीटर को लेके आप एक इनिशियल स्विच को कॉन्फ़िगर कर सकते हो. ये सिर्फ स्विच के लिए भी बात नहीं कर रहा, कोई भी नेटवर्क डिवाइस हो, इट्स नॉट लाइक राउटर, फायरवॉल, कोई भी डिवाइस आपके पास पड़ा हुआ हो या फिर आपको मिल रहा है एनवायरनमेंट में कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, यू हैव टू फॉलो दीज 8 क्राइटेरिया. अब ऐसे नहीं कि ये आठों के आठों क्राइटेरिया आपकी कंपनी में भी होने चाहिए. हो सकता है आपकी कंपनी कुछ और पॉलिसी बना रही है, दूसरी कंपनी कुछ और पॉलिसी बना रही है, बट मेजोरिटी ऑफ द कंपनी आर फॉलोइंग दिस 8 पैरामीटर. जितने भी, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि सारे के सारे कंपनी ये आठों के आठों पैरामीटर को फॉलो करोगे, या फिर आज आप लेट से जेके पेपर में हो, जेके पेपर में कोई पॉलिसी नहीं है, बस दो व्हील डाल दो और स्विच को लगा दो प्रोडक्शन में. हो सकता है आपके एनवायरनमेंट में वैसा हो सकता है, लेकिन अगर आपको एक प्रोफेशनल जॉब लेनी है, प्रोफेशनल नेटवर्क इंजीनियरिंग में अपनी कैरियर बनानी है, देन यू हैव टू आइडेंटिफाई. हमेशा हो सकता है आप बहुत ही आसान काम करते हो, लेकिन उसकी जो भी प्रोसीड्योर होती है, जो भी एसओपी कहता है, वो चीजें भी आपको आना चाहिए. ऐसे नहीं कि स्विच की मुझे बस कॉन्फ़िगरेशन आती है, दो VLAN डाल दूंगा, चार पोर्ट को अप कर दूंगा, खत्म. ये तो सबको आता है, आपको भी आता है, मुझे भी आता है, बट मेरे पास एक्स्ट्रा क्या है, आई एम ए प्रोफेशनल. मैं लेमैन जैसे भी स्विच को कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ, मैं प्रोफेशनल के जैसे भी स्विच को कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ. अकॉर्डिंग टू योर यूज केस आई विल प्रोवाइड माई सर्विस. ओके, आप देखो, आप पहले तो ये समझने की कोशिश करो, यू आर नॉट ए नेटवर्क इंजीनियर. जब कभी आप कहीं कंपनी में जाओगे, यू आर ए सर्विस प्रोवाइडर. ओके, देखो कंपनी आपको हायर क्यों करेंगे. देखो इंडिया में मेजोरिटी ऑफ जो कंपनी होते हैं उनके पास आईपी इंफ्रास्ट्रक्चर होता ही नहीं है, तो वो थर्ड पार्टी से आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेसिकली क्या करते हैं, रेंट करते हैं. जैसे मैं बात करूं होंडा मोटरसाइकिल, होंडा मोटरसाइकिल के पास अपनी खुद की आईटी की एनवायरनमेंट है ही नहीं. सो उसने क्या किया, आईबीएम को अप्रोच किया कि आईबीएम मुझे मेरी डाटा सेंटर बनानी है, मेरी डाटा को ऐसा सिक्योर करना है, तो अपनी बंदे को मेरे साइड में डिप्लॉय कर. देन आईबीएम ने क्या किया, अपने जितने भी बंदे हैं वो सारे बंदे को डिप्लॉय कर दिया, कहाँ पे, होंडा की कंपनी या फिर होंडा की एचओ में. सो अभी जो भी आईबीएम से बंदे आएंगे होंडा में, तो उनके पास दो ऑप्शन है, या पे होंडा में जो पॉलिसी चल रहा है उस पॉलिसी को फॉलो करो, और बिलीव में गाइस होंडा में कोई पॉलिसी नहीं है, आप सीधा ही स्विच लगा दो, चल जाएगा. लेकिन according to the network engineer professional, according to the device handling configuration point of view, you have to know the idea जब कितने पैरामीटर होते हैं, कौन सी चीजों को देख के अगर मैं एक स्विच को कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, कल को जाके वो अगर ऑडिट पॉइंट में आया भी जा रहा है, देन इतना ज्यादा इशू क्रिएट ना करो. सो दीज आर द पॉइंट्स यू हैव टू एक्चुअली रिमेंबर, यू हैव टू एक्चुअली नो अबाउट दिस पॉइंट. बेसिकली मैनेजमेंट सेटअप क्या होता है, सिक्योरिटी हर्निंग क्या होती है. एंड मोस्ट पीपल अब क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको आइडेंटिटी एंड एक्सेस पढ़ाया, वो इसके नाम भूल जाते हैं. नाम भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होना चाहिए माइंड में कि हाँ ये चीजें मुझे करना है. ऐसे नहीं कि स्विच मिल गया, सीधा आईपी डाल दो, लेके प्रोडक्शन में लगा दो. ऐसा कभी मत करना. कभी आपको स्विच मिला, उसकी प्रॉपर चीजें करो, उसकी प्रॉपर एसओपी बनाओ. आपको स्विच मिला, उस स्विच को आप सीरियल नंबर ले लो, सीरियल नंबर लेके अपनी इन्वेंटरी में मेंटेन करो. उसकी प्रॉपर लाइसेंस चेक करो कि स्विच के ऊपर लाइसेंस है या नहीं है. लाइसेंस कहाँ से चेक करोगे, सिस्को डीएनए सेंटर से चेक करोगे, डीएनए सेंटर से चेक करोगे. देन उसके बाद चेक करोगे उस स्विच के अंदर कितना यूटिलाइजेशन मेरी होगा. देखो कोई भी स्विच आप खरीदते हो उसमें दो केस बनते हैं, कि मुझे 100% यूटिलाइजेशन में जानी है, मतलब दिल से 24 पोर्ट है, 24 की 24 पोर्ट मुझे यूटिलाइज करनी है, या फिर 24 में 20 पोर्ट में यूज करूंगा, चार पोर्ट को मैं रेस्ट रहने दूंगा, फ्यूचर कोई स्विच आएगा उसको अपलिंक देने के लिए. देन पूरी प्रॉपर प्लानिंग जब करोगे ना, इन दैट पर्टिकुलर पेज यू हैव टू यूज दिस पर्टिकुलर 8 स्टेप. उसमें आप इस आठों स्टेप को बेसिकली लेते हुए चलना. ऐसे नहीं कि दीज आर फिक्स, ये फिक्स नहीं है, आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, लेकिन सिस्को की जो स्टैंडर्ड है या फिर नेटवर्किंग वर्ल्ड की जो स्टैंडर्ड है वो कहता है आठों पॉइंट आपके कवर होने चाहिए हर एक स्विच में. एंड जैसे जैसे मैं आगे आपको बताते जाऊंगा, ये आठों स्टेप आसानी से कंप्लीट हो जाएगा आपका भी. ओके, सो प्रीवियसली जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था आइडेंटिटी एंड एक्सेस. ओके, आइडेंटिटी एक्सेस में हमें बेसिकली हमारी स्विच को कैसे पहचानना है या फिर स्विच को एक्सेस कैसे करनी है, वो चीजें हमने आपको बताया था.
जिसके अंदर मैंने आपको बताया था होस्ट नेम क्यों सेट करनी है। होस्ट नेम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बड़े एनवायरनमेंट में। अगर आपके पास छोटे एनवायरनमेंट है, बहुत ही छोटा एनवायरनमेंट है, इन दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू होस्ट नेम इज नॉट प्ले है भाई वाइटल रोल। जो आपकी होस्ट नेम होती है और आपके पास बहुत ही छोटा सा एनवायरनमेंट है, दो तीन स्विच ही लगे हुए हैं, इन दैट पर्टिकुलर केस होस्ट नेम आपका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेट से आप कि कहीं पे जॉब लग जाती है प्रोडक्शन नेटवर्क में। प्रोडक्शन नेटवर्क क्या होता है बेसिकली, जहां पे गाड़ियां बन रहे हैं या फिर कोई पर्टिकुलर सामान बन रहा है, जैसे अमेजोन हो गया या फिर होंडा हो गया या फिर जैके पेपर हो गया, कोई भी कंपनी आप ऐसे मान लो, दीज आर प्रोडक्शन बेस्ड कंपनी। तो इन कंपनी में क्या होता है, ये एक दो स्विच नहीं होते, इनमें इनके अंदर मिनिमम से मिनिमम 20-25 स्विच होते हैं। मैंने तो बहुत ही मिनिमम कह रहा हूँ, आप इसे बहुत ज्यादा लेके चलोगे। उस केस में होस्ट नेम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे आपकी एक कंपनी है, कंपनी में एडमिन ब्लॉक है, ओके, कंपनी में लेट से पीपीसी करके एक ब्रांच है, कंपनी में लेट से आईटी करके एक ब्रांच है, कंपनी में लेट से सेल्स करके एक ब्रांच है, कंपनी में लेट से कैंटीन करके एक फ्लोर है। तो बहुत सारे फ्लोर है, उस फ्लोर में हर एक फ्लोर में आपने एक एक स्विच लगा रखा है, ओके। अगर अभी आपको कोई कह रहा है कि कैंटीन की स्विच को एक्सेस कर लो, तो कैंटीन स्विच की आईपी आपको याद था, आपने कैंटीन स्विच को लॉग इन कर लिया। लेकिन आपको फास्ट जो लाइन है, आपको कैसे पता चलेगा कि इस आईपी के बाद, जैसे मैंने आईपी मुझे पता था 10.10 है कैंटीन की आईपी, तो मैंने एसएसएच कर दिया 10.10 को, तो मैंने लॉगिन तो ले लिया, लेकिन मुझे आइडेंटिफाई कैसे होगा कि हाँ मैं कैंटीन स्विच को ही लॉगिन कर रहा हूँ बाय द हेल्प ऑफ दिस होस्ट नेम। होस्ट नेम आप डाल सकते हो कैंटीन फर्स्ट फ्लोर, एडमिन फर्स्ट फ्लोर, पीपीसी फर्स्ट फ्लोर। आपकी जो होस्ट नेम रहता है, इट इज लाइक ए लोकल नाम। जैसे मंजीत तो आपकी नॉर्मल नाम है, मंजीत सिंह आपकी पूरा नाम है, रजत जैन आपकी पूरी नाम है, लेकिन आपके गांव में या फिर आपके घर में आपका एक लोकल नाम भी होगा। लोकल नाम से क्या आइडेंटिफाई हो जाता है, हाँ मंजित को ही मैं बुला रहा हूँ। तो सेम चीज यहाँ पे कह रहा है, होस्ट नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लार्ज स्केल एनवायरनमेंट। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कंसोल में पासवर्ड कैसे लगाते हैं, एंड व्हाई वी आर कॉन्फ़िगरिंग कंसोल पासवर्ड। अगेन गाइस, जैसे मैंने आपको कहा था, कंसोल पासवर्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फिजिकल लेयर में। क्यों? क्योंकि जो आपके डिवाइस रहता है, दिस इज अ फिजिकल लेयर। अगर ओएसआई मॉडल के आप सातों लेयर को देखोगे, जो आपके डिवाइस फॉल करता है ना, इट इज एन फिजिकल लेयर। सबसे लास्ट लेयर में आपके डिवाइस फॉल करता है। और डिवाइस के अंदर कंसोल केबल होता क्यों है पहले, कि अगर कोई भी डिवाइस मेरे पास आती है, मैं उसे इनिशियली मैनेज कैसे करूंगा। इनिशियल तो उसके अंदर कोई भी आईपी नहीं होगा, या फिर इनिशियल तो उसके अंदर कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा। मैनेजेबल स्विच का फायदा ही यही है कि आपको बिल्कुल खाली डब्बा एक मिलेगा, उस डब्बे को आप अपनी अनुसार कॉन्फ़िगर करोगे। आपको 10 चीजें चाहिए, 10 चीजें डालोगे, आपको 50 चीजें चाहिए, आप 50 चीजें डालोगे, ओके। लेकिन डालना कैसा है, इनिशियल चीजें मैं उसके अंदर करूंगा कैसे, बाय द हेल्प ऑफ दिस कंसोल केबल। मैं कंसोल केबल को अपने लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप में कनेक्ट करूंगा, एंड मेरी इनिशियल कमांड में लगाऊंगा। फिर इनिशियल करने के बाद मैं एसएसएच करके रिमोटली एक्सेस कर रहा हूँ, मैं भी टेलनेट करके रिमोटली एक्सेस कर रहा हूँ। तो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए कंसोल केबल आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेट्स से मंजित ने आज कॉन्फ़िगर एक नई स्विच डिप्लॉय कर दी, एक नई राउटर को मंजित ने क्या कर दिया, डिप्लॉय कर दिया। डिप्लॉय का मतलब होता है इंस्टॉल कर दिया, ओके। और प्रोडक्शन में वो लाइव हो गया, और कंसोल के पासवर्ड वो भूल गया लगाना, ओके। कल को कोई भी बंदा आएगा, उस कंसोल केबल, मैं भी कहीं से जुगाड़ से ले आया, कंसोल केबल लगा दिया अपने लैपटॉप में, लगाने के बाद स्विच को या फिर डिवाइस को रिस्टार्ट ही कर सकता है, क्योंकि कंसोल के पास पूरी की पूरी एडमिन की पावर रहता है। जो भी आपकी कंसोल केबल होगी, कंसोल केबल के पास पूरी की पूरी एडमिन पावर रहता है। उसके अंदर आपको अगर एक बार एडमिन के राइट्स मिल गया, उसके अंदर ना कोई रीड ओनली की सिस्टम होती है, ना कुछ अलग सिस्टम होता है। उसके अंदर जो भी एक्सेस आपको होगा, दैट इज द बेयर मेटल एक्सेस। इसमें कंसोल कंसोल केबल में जो भी आपको एक्सेस होगा ना, उसकी टेक्निकल जो नाम होता है बेयर मेटल एक्सेस। बेयर मेटल एक्सेस मीन इसमें आपको कोई थर्ड लेवल में एक्सेस करने की जरूरत नहीं है। आपने एक बार यूजर आईडी पासवर्ड डाल दिया, या फिर कोई यूजर आईडी पासवर्ड नहीं है, तो आप सीधा जाके उसकी मेन कॉन्सेप्ट को एक्सेस कर लोगे, सीधा उसके कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाके आप पहुंच जाओगे। सो दैट्स व्हाई कंसोल में हमेशा याद रखना, जो भी पासवर्ड आप लगाओ, इट शुड बी वेरी लेंथी, थोड़ा सा लंबा वो होना चाहिए, थोड़ी सी जिगजैग फॉर्मेट में होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपके पासवर्ड आपने रख दिया मंजीत @123, या फिर कंपनी के नाम लेट से जेके पेपर @123। ऐसे पासवर्ड हमेशा अवॉइड करो, चाहे वो आपके डेस्कटॉप हो, चाहे वो आपके सर्वर हो, चाहे वो आपकी स्विच हो या फिर नेटवर्किंग डिवाइस हो। हमेशा पासवर्ड, इट शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट, इट शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ थिंग पासवर्ड। तो पासवर्ड हमेशा लंबा रखो, और थोड़ा सा जिगजैग फॉर्मेट में रखो। उसके अंदर अल्फा न्यूमेरिक डाल दो, थोड़ी सी कैपिटल स्मॉल नंबर डाल दो, थोड़ी सी नंबर्स डाल दो, थोड़ी सी स्पेशल कैरेक्टर डाल दो, देन योर पासवर्ड शुड बी वेरी सिक्योर, ओके। और प्रोडक्शन नेटवर्क में बहुत सारे इंजीनियर्स ऐसा करते हैं कि बड़े पासवर्ड एक बार उन्होंने बना दिया, फिर उन्हें लगता है यार इतना बड़ा पासवर्ड याद रखने में भी दिक्कत होता है, वो पासवर्ड डाल देते हैं 1 2 3 4, और तीसरे दिन उनकी नेटवर्क हैक हो जाती है। सो ऐसे नेटवर्क के कोई भी डिवाइस देखो,
चाहे वो छोटी सी हब है, चाहे वो छोटी सी राउटर है, चाहे वो छोटा सा स्विच है, एवरी स्विच है वेरी पावरफुल। ओके, अगर उसे सही से कॉन्फ़िगर किया जाए, सही से यूटिलाइज आप करोगे, ईच एंड एवरी डिवाइसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो बी केयरफुल एवरी डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन। और डिवाइस के अंदर क्या है, कॉन्फ़िगरेशन ही है जो आपके नेटवर्क को लाइव रखता है। तो इसलिए कॉन्फ़िगरेशन जब कभी करो, पासवर्ड प्रॉपर होना चाहिए, यूजर नेम प्रॉपर बने होना चाहिए, सारे लॉग सर्वर सही से कॉन्फ़िगर होने चाहिए। उसके बाद क्या आती है, एनेबल सीक्रेट। एनेबल सीक्रेट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने आपको कहा था, कोई भी नेटवर्किंग डिवाइस है, स्पेशली सिस्को की डिवाइसेस, उसके अंदर तीन मोड होते हैं। एक होती है यूजर मोड, एक होती है प्रिविलेजेस मोड, एक होती है कॉन्फ़िगरेशन मोड। नॉर्मली ये तीन मोड अभी तक आप काम कर चुके हो। ओके, यूजर मोड में नॉर्मल ऑथेंटिकेशन के लिए इसे यूज किया जाता है, प्रिविलेजेस मोड में रीड ओनली एक्सेस करने के लिए इसे यूज किया जाता है, कॉन्फ़िगरेशन मोड को एडमिन राइट्स या फिर पूरे के पूरे डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हम यूज करते हैं। दैट आर द बेसिक थिंग्स यू हैव टू लर्न। आफ्टर दैट कॉन्फ़िगरेशन के बाद बहुत सारे अलग अलग मोड्स है व्हिच वी आर डिस्कस इन आवर अपकमिंग सेशन। बट हमेशा आप याद रखो, अगर मैं एनेबल मोड में हूँ, एनेबल मोड मीन्स यू आर इन यूजर मोड। यूजर मोड से अगर आप रीड ओनली मोड में जा रहे हो, तो डायरेक्ट अगर आप जा रहे हो, देन यू हैव सम vulnerability। कोई भी बंदा कल को आके स्विच फिर लॉग इन करके उसमें स्विच के अंदर क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन चल रहा है वो देख पाएगा, तो इसमें सिक्योरिटी नहीं है। तो हमेशा कोशिश करो, कोई एक मोड से अगर दूसरे मोड में आप जा रहे हो, इट शुड बी ऑथेंटिकेट, यहाँ पे बीच में आपकी ऑथेंटिकेशन प्रॉपर होनी चाहिए। सो दैट इज व्हाई वी आर कॉन्फ़िगरिंग एनेबल सीक्रेट। ओके, आफ्टर दैट मैंने आपको बताया था इनक्रिप्ट ऑल पासवर्ड। एंड पासवर्ड को इनक्रिप्ट करना, अगेन दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्रिप्टोग्राफिक टेक्नोलॉजी और नेटवर्क सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी। नेटवर्क सिक्योरिटी में जो भी बंदा आप हो, या फिर जो भी बंदा आप में से नेटवर्क सिक्योरिटी में करियर बनाना चाहता है, सो इट इज जस्ट फॉर जेंटल रिमाइंडर, इंक्रिप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वहां पे इंक्रिप्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो इसलिए स्विच हो, नेटवर्किंग डिवाइस हो, कोई भी आपकी डिवाइस हो, पासवर्ड आपकी इंक्रिप्टेड होना चाहिए। अगर इंक्रिप्टेड होगा, देन हैकर को थोड़ी सी टाइम लगेगा उस की को ब्रेक करने के लिए। ऐसे नहीं, पास कभी भी इंक्रिप्शन का मतलब ये नहीं होता कि आपकी नेटवर्क, आपकी डिवाइस हैक नहीं होगा। ओके, या फिर हैकर को पता ही नहीं चलेगा। हैकर को पता तो चलेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद पता चलेगा। अगर कोई भी चीज मैं आपको बिल्कुल ही प्लेन टेक्स्ट में दिखा रहा हूँ, तो आप तुरंत हैक कर लोगे। लेकिन अगर वही सेम चीज मैं थोड़ी सी आपको इनक्रिप्शन टेक्स्ट में दिखा रहा हूँ, आप हैकिंग तो कर लोगे, क्योंकि आपकी हैकिंग की नॉलेज यही होता है, इनक्रिप्शन की को तोड़ना, उसे ही हैकिंग कहा जाता है। अब हैकिंग तो कर लोगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम वहां पे आपको बेयर करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई वी आर डूइंग इनक्रिप्शन। ओके, कभी भी ये मत सोच के चलना कि अगर मेरी नेटवर्क में सब कुछ इनक्रिप्टेड है, दैट मीन नो वन इज हैकिंग माई नेटवर्क। नेटवर्क आपकी हैकिंग हो जाएगी, वो भी 2 से 3 मिनट में हो जाएगी। लेकिन अगर आपने इंक्रिप्शन कर रखा है, इट मे टेक सम टाइम। ओके, आफ्टर दैट मैंने आपको बताया था, एक एडमिन यूजर, मेरी स्विच के अंदर कितने यूजर, मिनिमम से मिनिमम कितने यूजर होना चाहिए, 3 यूजर। क्या क्या होना चाहिए, एक तो एडमिन यूजर होना चाहिए, एक रीड ओनली यूजर होना चाहिए, एक लॉग सर्वर की यूजर होना चाहिए, या फिर मॉनिटरिंग की यूजर होना चाहिए। सो दीज आर द वेरी मिनिमम और मिनिमम रिक्वायरमेंट यू कैन से। एंड आफ्टर, एज पर योर पॉलिसी, एज पर योर कंपनी रूल एंड रेगुलेशन, यू कैन क्रिएट 50, 60, 100 यूजर। इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। लेकिन कभी भी यूजर कैसे क्रिएट करना था, मैंने आपको लास्ट टाइम कमांड भी बताया था यूजर कैसे बनानी है। लेकिन एक चीज हमेशा यूजर बनाने के टाइम याद रखना, हर एक यूजर की पासवर्ड इनक्रिप्टेड होनी चाहिए, यूजर नेम प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कल को कोई भी नाम से आप यूजर नेम बना रहे हो, आपके यूजर नेम आप बना रहे हो लेट से कुछ भी नॉनसेंस वाले कोई भी यूजर नेम आप स्विच के ऊपर मत बनाओ, क्योंकि प्रोडक्शन नेटवर्क आज के टाइम पे जो आईटी की एनवायरनमेंट है वो बहुत ही सेंसिटिव है। तो इसलिए जो भी यूजर नेम आप बना रहे हो, उस यूजर की प्रॉपर मीनिंग होनी चाहिए। जैसे एडमिन, एडमिन नाम का एक प्रॉपर मीनिंग है, दैट मीन द यूजर हु एडमिन द पर्टिकुलर डिवाइस, पूरी की पूरी पावर इसके पास होना चाहिए। रीड ओनली, तो रीड ओनली यूजर नेम से आपको क्या पता चल रहा है, ये जो यूजर नेम है इसके अंदर रीड ओनली की एक्सेस है। या फिर आप कर सकते हो नेटवर्क इंजीनियर L1, L2, L3, ऐसे करके आप यूजर नेम बना सकते हो, ताकि जो कोई भी ऑडिट करे आपकी डिवाइस को, जो कोई भी आपको कल कल की जाके आपकी नेटवर्किंग डिवाइस को चेक करे, आपकी सुपीरियर, उसे प्रॉपर पता चल जाए कि हाँ ये यूजर है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। या फिर कल को जाके आपने कोई ऐसा यूजर बना दिया, आपने बना दिया गांधी जी यूजर, तो इसका कोई मीनिंग ही नहीं बन रहा। ओके, तो इसलिए हमेशा आपकी जो पासवर्ड होगा वो एन्क्रिप्टेड होना चाहिए, यूजर नेम प्रॉपर मीनिंगफुल होनी चाहिए। थर्ड चीज है, हर एक यूजर के पास उसकी पर्टिकुलर लिमिट की पावर रहनी चाहिए। ऐसे नहीं कि रीड ओनली की यूजर मुझे बनाना था, लेकिन उसको मैंने पावर दे रखा है 50। इट इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि रीड ओनली यूजर के पास 15 पावर आपने दे दिया, तो वो तो एडमिन बन गया। तो इसलिए कोई भी आप यूजर बना रहे हो, इट शुड बी वेरी क्लियर, उसके काम क्या है, उसकी पावर कितना होगा, उसकी नाम क्या होगा, उसके पासवर्ड की लेंथ क्या होगा, सब कुछ पहले प्री डिफाइंड आप ले लो। उसके बाद जाकर आप प्रोडक्शन नेटवर्क में
कोई भी यूजर बनाओ। देखो अभी मैं जो आपको कह रहा हूँ, हो सकता है आप में से बहुत सारे ऐसे बंदे हो, आप दिन में 10 यूजर क्रिएट करते हो और आपको लगता है क्या ही सारा बोल रहे हो, मैं तो दिन में 10 यूजर बनाता हूँ, ये सब तो जरूरत ही नहीं है। लेकिन बिलीव में गाइस, जब कभी आप एमएनसी लेवल की कंपनी में काम करोगे ना, ओके, एमएनसी लाइक योर गूगल हो गया, योर माइक्रोसॉफ्ट हो गया, इन कंपनी में जैसा आप काम करोगे ना, वही सेम काम आप वहां पे भी करोगे, लेकिन वहां पे आ जाएगी क्वालिटी ऑफ सर्विस। आपके हर एक काम की क्वालिटी चेक किया जाएगा कि क्या आप कर रहे हो। यूजर नेम आप भी बना रहे हो एबीसी करके, यूजर नेम मैं भी बना रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेटर नाम से, लेकिन क्वालिटी किसकी होगी? मेरी होगी, क्योंकि मैंने नाम के साथ प्रॉपर उसकी मीनिंग भी वहां पे रखा है। तो इसलिए जब भी आप काम करते हो, इट शुड बी वेरी क्वालिटी ऑफ सर्विस। उसकी जो आउटपुट रहना चाहिए रिजल्ट के साथ, आपके पास क्वालिटी ऑफ सर्विस भी आनी चाहिए। ऐसे नहीं रैंडमली कुछ भी कर दिया। अगर रैंडमली कुछ भी कर रहे हो, देन दिस ट्रेनिंग इज नॉट फॉर यू। अगर काम करो, प्रोफेशनली करो, देन दिस ट्रेनिंग विल वेरी मच हेल्पफुल यू। ओके, आफ्टर दैट मैंने आपको बताया था कि एसएसएच कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, एक रॉ स्विच के ऊपर या फिर बिल्कुल एक ले स्विच के ऊपर, बिल्कुल एक न्यू स्विच के ऊपर। इट्स नॉट ओनली स्विच, अगर आपके पास राउटर भी है तो उसके ऊपर एसएसएच कैसे कॉन्फ़िगर करना है। मीनवाइल मैंने आपको बताया था टेलनेट भी कैसे कॉन्फ़िगरेशन करनी है। सो आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर आइडेंटिटी एंड एक्सेस, किसी का कोई डाउट है देन प्लीज आस्क सो दैट वी कैन गो फर्दर। नो सर। ओके रजत, आपका कोई क्वेरी? No, no. ओके, तो एसएसएच टेलनेट ऑल गुड मंजित? मंजित आर यू देयर? यस सर, कैन यू रिपीट? मैंने कहा एसएसएच और टेलनेट के बारे में सब कुछ ओके है, कैसे कॉन्फ़िगरेशन करना है, क्या करना यस सर, ओके है है? सर, ओके। ओके गुड। आफ्टर दैट जो आपके पास आता है मैनेजमेंट सेटअप। देखो कोई भी डिवाइस जो होती है आज के टाइम पे, आपको भी पता है मुझे भी पता है, वी आर नॉट यूजिंग अनमैनेज स्विच। अनमैनेज स्विच बहुत ही कम यूज होते हैं, जहाँ पे आपके स्टैंड अलोन नेटवर्क चलते हैं, वहां पे बेसिकली बहुत ही छोटे छोटे कंपनी अनमैनेज स्विच को यूज करते हैं। अनमैनेज स्विच में जो सबसे बड़ी फायदा उन्हें होती है, दिस इज अ कॉस्ट। कॉस्ट बहुत ही कम होता है, 350 450 की बेसिकली अनमैनेज स्विच शुरू हो जाती है मार्केट में। ओके, 350 450 में आपके अनमैनेज स्विच बिकना शुरू हो जाता है। लेकिन आज के टाइम पे जो मेजोरिटी ऑफ द नेटवर्क्स है, दे आर यूजिंग मैनेजमेंट स्विचेस। और मैनेजमेंट स्विच में जो भी चीजें होगा वो मैनेज किया जाएगा। मैनेज किया जाएगा मतलब उसको पर्टिकुलर उस चीजों को मैनेज करने के लिए एक बंदा डेडिकेटेडली या फिर रिसोर्सेस हम डेडिकेटेड डिप्लॉय करेंगे, जिसको हम नेटवर्क इंजीनियर कहते हैं। वो पर्टिकुलर उस डिवाइस को, उस नेटवर्क को मैनेज करेगा। और मैनेज करेगा कैसे? ऐसे नहीं 10 नेटवर्क स्विच है, 10 नेटवर्क स्विच के पास हर बार वो एक एक करके जाएगा अलग अलग, नहीं ऐसा नहीं होता। आपको रिमोटली एक्सेस करना है, तो रिमोटली एक्सेस करने के लिए आपके स्विच के अंदर कुछ करना पड़ेगा। स्विच के अंदर क्या करोगे? आप आईपी एड्रेस डालोगे। अभी यहाँ पे दो चीजें आती है, एक है असाइन मैनेजमेंट आईपी, दूसरा है सेट डिफॉल्ट गेटवे, उसके बाद कॉन्फ़िगर डीएनएस एंड डोमेन। अभी स्विच के अंदर या फिर राउटर के अंदर, इंस्टेड ऑफ आउट ऑफ दैट, आप जब फायरवॉल भी कॉन्फ़िगर करते हो ना, ये तीनों चीजें फायरवॉल में भी आप मैनेज करते हो। जैसे मैंने पहले भी कहा था, ये जो कि जो चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं ना यहाँ पे, ये जो सारी चीजें मैं आपको कह रहा हूँ, ये ऐसा नहीं कि बस स्विच के लिए है, बस राउटर के लिए है। ऑल ओवर सारे जितने भी नेटवर्क डिवाइसेस है, सबके लिए हमें पढ़ रहे हैं। ओके, लेकिन क्योंकि अभी हम स्विचिंग पढ़ रहे हैं, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग मल्टीपल टाइम स्विचिंग या फिर स्विच। सो देखो यहाँ पे जैसे इन्होंने 3 पॉइंट दिया है मैनेजमेंट एंड सेटअप में, क्या क्या? असाइन मैनेजमेंट आईपी, सेट डिफॉल्ट गेटवे, कॉन्फ़िगर डीएनएस एंड डोमेन। अभी मुझे रजत बताओ, डिफॉल्ट गेटवे का क्या काम होता है? My traffic goes to outside and incoming the traffic. That is the gateway of the network. ओके, अभी नेटवर्क स्विच में मुझे डिफॉल्ट गेटवे क्यों डालना है? क्यों डालूं मैं, या फिर क्या क्यों कॉन्फ़िगर करूं? क्योंकि पर्टिकुलर वही स्विच में जितने भी आईपी चलता होगा, इसी एक डिफॉल्ट गेटवे से ट्रैफिक जाए और आए, इसी वजह से। ओके, ओके, एनी अदर थिंग? नो। ओके, सो लेट्स सी। बेसिकली आपने जो कहा वो पहला पॉइंट कहा, मैं अभी थोड़ी सी और अच्छे से पॉइंट आपको बता देता हूँ क्यों हम लोग यूज करते हैं बेसिकली मैनेजमेंट वीलान, या फिर मैनेजमेंट वीलान होता क्या है, ये डिफॉल्ट गेटवे होता क्या, वो थोड़ा सा अब हम देखते हैं। देखो, अब पहले तो मैं आपको एक बार सिनारियो बना के दिखा देता हूँ। इट इज योर नेटवर्क स्विच, ये आपकी नेटवर्क स्विच है, ये एक राउटर से लेट से कनेक्टेड है, ये ऐसे कनेक्टेड है कुछ। और राउटर में इस इंटरफेस में 10.1 आईपी एड्रेस है, और यहाँ पे आपके बहुत सारे सिस्टम कनेक्टेड है। देयर आर लॉट्स ऑफ सिस्टम, ये आप कह सकते हो ये आपकी लैन सेगमेंट है। ओके, और ये आपने कहीं से आईएसपी से बेसिकली कनेक्शन ले रखा है। आईएसपी एयरटेल जियो कुछ भी हो सकता है, और उसी आईएसपी से
आपकी और एक राउटर कनेक्टेड है और इस राउटर के साथ आपकी स्विच यहाँ पे कनेक्टेड है, यानी यू आर सिटिंग देयर, आपके सिस्टम यहाँ पे, यू आर रजत, आपके सिस्टम यहाँ पे है और यू आर आपकी यहाँ पे आईपी एड्रेस है 12.1। ओके, आपकी सिस्टम की आईपी है, लेट से कुछ भी ले जाओ आप, यहाँ पे 12.10 है आपकी सिस्टम की आईपी। अभी मुझे बताओ, क्या आप यहाँ से बैठ के, ये नेटवर्क 2 है, ये नेटवर्क 1 है, ओके, आप नेटवर्क 2 से अगर लेट से इस स्विच की जो आईपी एड्रेस है ये है आपका 10.100, ये स्विच की आईपी एड्रेस है और इस स्विच के अंदर आपने एसएसएच कॉन्फ़िगर कर रखा है। अभी इस सिस्टम में आप अपनी सिस्टम में बैठे हुए क्या इस सिस्टम को, इस पर्टिकुलर स्विच को एक्सेस कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? मंजित, समझ आया सिनेरियो? सर एक बार आप रिपीट करना, मैं थोड़ा एक बार ऑफिस में हूँ ना ओके, तो। ये आपकी आईएसपी है, लेट्स से ये आपकी एयरटेल आईएसपी है, ओके। एयरटेल आईएसपी से ये एक राउटर कनेक्टेड है, यहाँ पे एक राउटर कनेक्टेड, दिस इज राउटर 1, दिस इज राउटर 2। अबे राउटर 1 से आपकी साइट 1 कनेक्टेड है, कोई एक ऑफिस की एक ब्रांच कनेक्टेड है, इसमें एक स्विच आपने कनेक्ट किया और इसके राउटर की जो आईपी है 10.1 है, स्विच की आईपी है 10.100, ओके। और दूसरी साइड में आपकी साइट 2 कनेक्टेड है या फिर आपकी दूसरी ऑफिस कनेक्टेड है, वहां पे भी राउटर है, वहां पे भी स्विच है और स्विच की आईपी लेट से यहाँ पे है 12.100, इसकी स्विच की आईपी है, आपकी डेस्कटॉप की आईपी है 12.10। तो अभी क्या आप इस कंप्यूटर में बैठे हुए, साइट 2 में बैठे हुए साइट 1 को एक्सेस कर सकते हो? सर क्योंकि नेटवर्क अलग है तो एक्सेस तो नहीं कर पाएंगे डायरेक्ट। हाँ, तो कैसे करेंगे फिर उसको? सर गेटवे के थ्रू होके जाना पड़ेगा हमें ना। बिल्कुल। सो दैट्स व्हाई एक्सेसिंग रिमोट डिवाइसेस, एक्सेस करने के लिए, रिमोट डिवाइसेस को एक्सेस करने के लिए हमें इस स्विच के अंदर डिफॉल्ट गेटवे डालना पड़ेगा ही पड़ेगा। विदाउट पुटिंग डिफॉल्ट गेटवे इनसाइड दिस पर्टिकुलर डिवाइस वी कांट एक्सेस दिस पर्टिकुलर डिवाइस। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ ताकि आपको अच्छे से आइडिया हो जाए कि किस लिए एक्चुअली सर ने जो कहा वो तो समझ में आ गया, लेकिन क्यों कैसे करना है वो एक बार बता देता हूँ। देखो रजत, देखो एक बार सही से, ये आपकी साइट 1 की स्विच है, मैं प्रॉपर नाम यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, साइट नेम, सॉरी, साइट 2 स्विच, ओके। यहाँ पे एक दूसरी स्विच ले लो, इसको आप बोल दो सर साइट 2 नहीं, यहाँ पे मेरी साइट 1 स्विच है, ये आपकी दो स्विचेस यहाँ पे आ गए। अभी हम ना यहाँ पे आकर राउटर उठाते हैं, क्योंकि राउटर जो होता है उसका काम सिंपल रहता है, वो डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करता है, या फिर एक सेम ही राउटर में यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ, इसको मैं आईएसपी बोल देता हूँ, ओके। अब क्या करूंगा, सिंपल सा, दिस इज सेकंड आईएसपी, या फिर इसको कह दो राउटर 2, इसको आप कह दो राउटर 1। दैट्स हाउ यू आर कनेक्टेड। ये आपके कुछ पीसीज कनेक्टेड है यहाँ पे, पीसीज मैं ये अभी फिलहाल के लिए ये ही कनेक्ट कर रहा हूँ, इन योर केस यू कैन यूज मल्टीपल पीसीज ओवर देयर। और यहाँ पे मैं एक पीसी यूज कर रहा हूँ, इसको बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटर, ये आपके नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की सिस्टम है, ओके। और इन सबको अभी लेट्स कनेक्ट ऑल दिस थिंग्स, ओके। सो लेट्स डेकोरेट, थोड़ा सा मैं आपको बढ़िया सा बना के दिखाता हूँ ताकि आपके क्वेश्चन ना रहे फिर इसके बाद, है ना। ये आपकी साइट 1 हो गया, या फिर ये कह सकते हो ये दिस इज योर साइट 1, साइट 1, दिस इज योर नोएडा। ये आपकी साइट 1 है, नोएडा लोकेशन है। ये आपकी साइट 2 है, विच इन लेट्स से राजस्थान, ओके। दो लोकेशन है, नोएडा एंड राजस्थान, समझ में आया अभी तक रजत? यस सर। तो यहाँ पे यस आईपी दे यस। दो 10.1 और इस स्विच की जो आईपी मैं दूंगा 10.0.0.100। अब इस स्विच की आईपी हम क्यों देते हैं रजत, प्लीज बताओ? आइडेंटिफिकेशन करने के लिए और टेलनेट एसएसएच को हम एक्सेस करने के लिए जरूरत है। स्विच को मैनेज करने के लिए, उसकी जो सिंपल सी मतलब अब जो बोलना है, स्विच को मैनेज करने के लिए हम स्विच के अंदर आईपी एड्रेस देते हैं, ओके। सो अभी क्विकली जाके मैं इस राउटर को कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। अगर आपको राउटर के बारे में कोई आइडिया नहीं है देन फॉरगेट, अब इसके लिए भूल जाओ कि राउटर कोई चीजें है अभी के लिए, क्योंकि अभी के लिए हमारी जो बिल्कुल फोकस होनी चाहिए दिस इज ऑन स्विच, ओके। और जब मैं स्विच की कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तब मैं आपको एक बार और रिमाइंडर कर दूंगा कि हम स्विच की अभी कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं।
let's quickly configure this particular router. ओके, ये आपके राउटर्स कॉन्फ़िगर हो गए। अगर राउटर में आपको कोई डाउट है या फिर कुछ है, देन अभी के लिए उसे होल्ड रखो थोड़ा, क्योंकि राउटिंग के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। पहले स्विचिंग को अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, क्योंकि आप एज ए एल टू बंदे ही जाओगे, और हम ट्रेनिंग में भी ये आपको कहते हैं कि आप एज ए एल टू के लिए जाओ, क्योंकि एल टू की पूरी एनवायरनमेंट समझ जाओ, फिर आप एल थ्री में अच्छे से पूछ कर पाओगे। ओके, सो अभी एल टू के बारे में थोड़ी सी अच्छे से पढ़ो, स्विचिंग अच्छे से पढ़ो, उसके बाद हम राउटिंग को अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, अभी ये दोनों डिवाइसेस आपके कम्युनिकेट कर रहे हैं ओवर द नेटवर्क। ओके, अभी पहले तो दो चीजें, जैसे मैंने अभी आपको रजत को पूछा था कि स्विच के अंदर आईपी एड्रेस क्यों देते हैं। स्विच के अंदर हम आईपी एड्रेस देते हैं, पहला जो चीज होती है, दिस इज फॉर मैनेजमेंट। ओके, स्विच को मैनेज करने के लिए हम स्विच के अंदर आईपी एड्रेस देते हैं। अभी रजत मुझे क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है, सर स्विच को तो मैं कंसोल से भी एक्सेस करके मैनेज कर सकता हूँ, व्हाई यू आर यूजिंग आईपी एड्रेस। तो उसकी सिंपल सी आंसर रहनी चाहिए, सर स्विच को मैं कंसोल में तभी एक्सेस कर पाऊंगा जब मैं स्विच के पास में ही रहूंगा। जैसे मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी में जितने नेटवर्क, या फिर मेरी घर है, मेरे घर के अंदर जो स्विच है, उसको तो मैं कंसोल से एक्सेस कर सकता हूँ। कोई भी चीज है उसके अंदर चेंज करनी है या फिर चेक करनी है, देन मैं कंसोल से एक्सेस कर लूंगा। लेकिन व्हाट अबाउट फ्रॉम रिमोट लोकेशन, अगर आप साइट 2 में बैठे हुए हो, जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल ले रखा है, आप अभी बैठे हुए हो कहाँ पे, नोएडा में, और आपकी जो स्विच लगा हुआ है दिस इज इन राजस्थान। अब नोएडा से राजस्थान तक कोई कंसोल केबल तो नहीं आती भाई, तो इसको कैसे एक्सेस करोगे आप, भाई द हेल्प ऑफ दिस आईपी एड्रेस। इसको आप एक्सेस करोगे आईपी एड्रेस के मदद से। आपने बहुत बार ये वाले कॉन्सेप्ट सुना होगा, वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये जो हाल फिलहाल में कोविड 19 आया हुआ था, इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, घर में बैठ के, जिसको हम कहते हैं वर्क फ्रॉम होम, घर में बैठे हुए हम कंपनी के नेटवर्क को एक्सेस करके कंपनी के नेटवर्क की सर्वर या फिर डिवाइसेस को मैनेज कर रहे थे। वो कैसे आपको करते हो आप, बाय द हेल्प ऑफ दिस आईपी एड्रेस। सो आईपी एड्रेस बेसिकली स्विच या फिर कोई भी डिवाइस के अंदर आप आईपी एड्रेस डालते हो इसलिए, या फिर कॉन्फ़िगर करते ही हो इसलिए, फॉर रिमोट मैनेजमेंट। इसका कोई दूसरा काम नहीं होता, रिमोट मैनेजमेंट करने के लिए आप इसे को यूज करते हो। समझ में आया रजत? यस। ओके, अब मुझे पहला चीज क्या करना है, इस स्विच में और इस स्विच में आईपी एड्रेस को कॉन्फ़िगर करना। लेट्स डू इट वेरी क्विकली। मैं इस स्विच को एक्सेस कर रहा हूँ अभी। जैसे यहाँ पे ना देखो, स्विच के अंदर आप बोलोगे सर स्विच ने तो, अभी तो आपने कहा था स्विच होती है लेयर 2 डिवाइस। अब लेयर 2 डिवाइस जो होती है सर, हमने तो पहले पढ़ चुके हैं कि लेयर 2 डिवाइस में मैक एड्रेस की यूज होती है। वी आर यूजिंग मैक कॉन्सेप्ट इन डेटा लिंक लेयर और लेयर 2। बट अभी आप कह रहे हो स्विच के अंदर आईपी एड्रेस डालना है, क्या स्विच आपकी लेयर 3 डिवाइस है? नहीं, जो आपकी एक्सेस स्विच होती है, दीज आर प्योर एक्सेस स्विच, दीज आर प्योर लेयर 2 डिवाइसेस। ये आपकी प्योर लेयर 2 डिवाइसेस होती है, लेकिन इनके अंदर हम आईपी इसीलिए डालते हैं बिकॉज दिस इज अ मैनेजेबल स्विच। और मैनेजेबल स्विच को मैनेज करोगे कैसे, आप रिमोट में भी मैनेज कर सकते हो, आप ऑन साइट में भी मैनेज कर सकते हो। हम आईपी इसके अंदर इसीलिए डालते हैं कि इसको मैनेज कर पाए। आउट ऑफ दैट आईपी की इसके अंदर कोई काम ही नहीं होता। ओके, आप कहोगे सर फिर तो ये लेयर 3 हो गया। देखो, लेयर 2, ये जो लेयर 2 डिवाइस है, दिस इज योर एक्सेस स्विच। एक्सेस स्विच के अंदर हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट वीलान बनाते हैं, या फिर इसके अंदर एक डेडिकेटेड पोर्ट आता है जिसको हम कहते हैं मैनेजमेंट पोर्ट। नॉर्मली मैनेजमेंट पोर्ट की हम इतना ज्यादा यूज नहीं करते, क्योंकि वहां पे फिजिकल केबलिंग की बात आती है, तो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग मैनेजमेंट वीलान। और जो मैनेजमेंट वीलान होता है, दिस इज ए लेयर 3 वीलान, जो आपके कोर स्विच या फिर राउटर से बन के आपको मिल जाएगा वो वीलान। आपको बस आपकी L2 स्विच के ऊपर आईपी एड्रेस डालना है। क्यों आईपी एड्रेस डालना है, फॉर एक्सेसिंग, फॉर मैनेजिंग दिस पर्टिकुलर स्विच फ्रॉम रिमोट लोकेशन। आउट ऑफ दैट ये स्विच की जो फंक्शनलिटी रहेगी वो रहेगी आपकी L2। जो हम कहते हैं ना, अपकमिंग सेशन में मैं आपको बताऊंगा लेयर 2 स्विच लेयर 3 स्विच में क्या डिफरेंस होती है, लेकिन अभी जस्ट मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। ये जो कहते रहते हैं लेयर 2 डिवाइस है, लेयर 3 डिवाइस है, इनके बीच एक सिंपल सी डिफरेंस होती है। जो लेयर 2 डिवाइस होती है, ये राउटिंग नहीं कर पाएगा, ये एससीएल सपोर्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन जो लेयर 3 डिवाइस होती है राउटिंग कर पाएगा, एससीएल कर पाएगा, मतलब इसके अंदर कुछ ज्यादा पावर रहता है। लेकिन दोनों के अंदर आईपी एड्रेस आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, इसकी वीलान में कर सकते हो, इसकी इंटरफेस में कर सकते हो, बस डिफरेंस यही रहता है। जो लेयर 2 डिवाइस रहती है ना, उसकी कोई पोर्ट में आप आईपी एड्रेस नहीं दे सकते।
लेकिन जो लेयर 3 डिवाइस रहती है उसकी पोर्ट के ऊपर भी आप आईपी एड्रेस दे सकते हो। लेकिन जो लेयर 2 डिवाइस रहती है इनके अगर पोर्ट के ऊपर आप आईपी एड्रेस नहीं दे सकते, बट यू कैन पुट और यू कैन असाइन आईपी एड्रेस इनसाइड ए वीलन। आप वीलन के ऊपर आईपी एड्रेस दे सकते हो लेयर 2 में, लेकिन लेयर 3 में आप वीलन के ऊपर भी दे सकते हो, आप इंटरफेस के ऊपर भी दे सकते हो। समझ में आया? यस। ठीक है सर। मंजित कोई डाउट? नहीं सर, कोई डाउट नहीं। ओके। सो अभी मैं थोड़ा सा क्विकली चलता हूँ, बताता हूँ स्विच के अंदर कैसा आईपी कॉन्फ़िगर करोगे। देखो, ये तो मेरी स्विच आ गया। अब क्या इस स्विच के अंदर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर है, पहले कैसे चेक करोगे? उसके अंदर सिंपल सी कमांड होती है, सो आईपी इंटरफेस ब्रिक। ये शॉर्टकट कमांड है। अगर आप पूरी कमांड लगाना चाह रहे हो तो सो आईपी इंटरफेस ब्रिक, ये होती है पूरी कमांड। एंटर लगाओ यहाँ पे। देखो यहाँ पे आपके सारे इंटरफेस आ गए। अभी देख सकते हो एक 24 पोर्ट की स्विच है, एक से करके 24 तक सारे पोर्ट यहाँ पे आ गए, और 2 अपलिंक्स आपको मिल रहे हैं, वो भी आपके पास यहाँ पे आ गए। अभी थोड़ी सी ना इसको समझते हैं। बहुत सारे जो हमारे इंजीनियर्स होते हैं वो पहली बात तो इसको समझ ही नहीं पाते इन सब का मतलब क्या है। देखो, जब कभी आप स्विच या फिर राउटर के ऊपर जाकर ये वाली कमांड लगाओगे, सो आईपी इंटरफेस बीफ, इसका मतलब ये है कि आप स्विच को कह रहे हो तू अपना सारे इंटरफेस या फिर सारे पोर्ट मुझे देखा। बेसिकली जो पोर्ट, हम जिसे पोर्ट कहते हैं ना, जो फिजिकल पोर्ट होते हैं, अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं, ये जो फिजिकल पोर्ट होते हैं, अगर आप सही से देखो, ये जो पोर्ट होते हैं ना, इनको लेमैन में तो हम कहते हैं पोर्ट। इनको तो कहते हैं पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3, पोर्ट 4। ओके, इन होल्स को हम पोर्ट कहते हैं। लेकिन टेक्निकली जो इनका नाम है, दिस इज कॉल्ड इंटरफेस। टेक्निकली हम इनको क्या बोलते हैं? इंटरफेस बोलते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर, इंटरफेस जो होता है पोर्ट भी वही होता है। ओके। सो अभी आप जैसे देख सकते हो, आपने कमांड लगाया सो आईपी इंटरफेस भी। इसका सर मतलब क्या है? इसका मतलब है आप पर्टिकुलर डिवाइस को जाके कह रहे हो कि तेरे अंदर जितने भी इंटरफेसेस है या फिर जितने भी पोर्ट है, वो सारे पोर्ट या फिर सारे इंटरफेस मुझे डिस्प्ले कर। तो उसने कर दी सारे पोर्ट सारे इंटरफेसेस को। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है इंटरफेस, यहाँ पे आईपी एड्रेस, यहाँ पे ओके, यहाँ पे मेथड, यहाँ पे स्टेटस, यहाँ पे प्रोटोकॉल। सर अभी इसका मतलब क्या है? इंटरफेस में आपको सारे इंटरफेसेस देखो लिस्टेड मिल रहे हैं। जितने भी इंटरफेसेस आपके पास होंगे, सारे इंटरफेस 1 से लेके 24 तक सारे इंटरफेस आपको दिख रहे हैं। ओके, दिख रहा है सबको? यस यस। सर ओके। तो नहीं अभी यहाँ पे हो रही। आईपी एड्रेस में देखो दिखा रहा है अनअसाइन्ड। कह रहा है कि आपकी जो आईपी एड्रेस मतलब 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ऐसे करके 24 जो पोर्ट है, कोई एक पोर्ट के ऊपर आईपी एड्रेस अभी कॉन्फ़िगर ही नहीं है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, अगर मैं 1 नंबर के ऊपर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर भी करूंगा ना, वो मुझे मना करेगा कि इसमें तो आप कर ही नहीं सकते आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन। वो अभी आपको दिखाऊंगा। ओके। सो अगर कोई भी आईपी एड्रेस आप कॉन्फ़िगर करो, जैसे मैं 1 नंबर पोर्ट में 12.1 आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करूंगा, तो 12.1 आईपी एड्रेस यहाँ पे मुझे दिखाएगा। तो जो भी पोर्ट में जो भी आईपी एड्रेस चल रहा होगा, वो आपको यहाँ पे अनअसाइन्ड के बदले दिखाएगा। दैट्स इट। इसका मतलब और यही होता है और कुछ नहीं होता। अभी यहाँ पे आपको दिखा रहा है ओके। ओके का मतलब है इस पोर्ट की, ये जो 1 नंबर पोर्ट है, 2 नंबर पोर्ट है, इसकी ओवरऑल स्टेटस क्या है? ओके है, मतलब यस है, सब कुछ ओके है। यस का मतलब होता है सब कुछ ओके है। अभी मेथड का क्या मतलब है? मेथड यहाँ पे देखो मैनुअल लिखा हुआ है। मैनुअल इन द सेंस, इस पोर्ट की जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो आपकी एनवी राम में स्टोर है। कहाँ पे स्टोर है? एनवी राम में। मतलब अगर आप स्विच को एक बार रिस्टार्ट भी करते हो, तब भी आपकी इस पोर्ट के ऊपर जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो डिलीट नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पे मैनुअल आ रहा है। और कभी कभी आप यहाँ पे देखना, यहाँ पे लिखा भी होगा एनवी राम। तो इसका मतलब है जो भी इस पोर्ट के ऊपर आपने कॉन्फ़िगरेशन कर रखा है, इट इज टोटली सेफ विथ एनवी राम। अगर स्विच कल को रिस्टार्ट भी हो जाता है, रीलोड भी कर देते हो, देन वो कॉन्फ़िगरेशन नहीं डिलीट होगा। इसका मतलब सिंपल यही होता है। उसके बाद स्टाटस है। स्टाटस का क्या मतलब है? ये पोर्ट ऑन है, बंद है, क्या है, ये स्टाटस में आपको बताएगा। देखो दो चीजें यहाँ पे बता रहा है, एक तो अप बता रहा है, एक डाउन बता रहा है। अप का मतलब होता है कि ये पोर्ट अभी लाइव है, चल रहा है। अभी यहाँ पे आप देखो 2 बार आपको बता रहा है, यहाँ पे भी अब बता रहा है, यहाँ पे भी अब बता रहा है। इनका क्या मतलब है सर? देखो, स्टेटस का मतलब है दोनों साइड। जैसे ये आपकी स्विच है, ये आपकी पीसी है। ओके, ये ऐसे कनेक्टेड है। अगर पीसी की भी पोर्ट सही होगा और स्विच की भी पोर्ट सही होगा, तभी यहाँ पे बताएगा आपको अप, वरना यहाँ पे डाउन दिखाएगा। ओके। लेकिन अगर पीसी की साइड से यहाँ पे बंद है पोर्ट, या फिर ये केबल को आपने पीसी में कनेक्ट ही नहीं किया, बस स्विच पे कनेक्ट करके और छोड़ दिया, स्विच की पोर्ट को लाइव करके छोड़ दिया, देन आपको प्रोटोकॉल अब दिखाएगा। ओके। सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। जब कभी आपके दोनों एंड की स्विच की केबल ऑन रहेगी, तब आपको स्टेटस दिखाएगा अब। और अगर एक तरफ आपकी स्विच के तरफ भी ऑन, सिर्फ स्विच की तरफ अगर ऑन है, देन आपको प्रोटोकॉल अब दिखाएगा। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट सबको? समझ आ गया हाँ। सर।
ओके, भूलोगे नहीं इन चीजों को? नहीं नहीं। ओके, नहीं सर। अभी थोड़ा सा चलते हैं। जैसे मैंने कहा था, अभी कोई भी पोर्ट में देखो, मैं एक नंबर के ऊपर अभी क्या करूंगा, आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करने की कोशिश करूंगा और आपको दिखाऊंगा। देखो अभी वो मना कर देगा। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 आईपी एड्रेस, कोई भी आईपी एड्रेस अभी हाल फिलहाल में कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, 80.1 255 255 250.0। देखो मुझे यहाँ पे मना कर दिया, कमांड को रिजेक्ट ही कर दिया, कह रहा इनवैलिड इनपुट, ये वैलिड इनपुट नहीं है इस पोर्ट के लिए। मतलब दिस इज ए लेयर टू स्विच, और लेयर टू स्विच में कभी भी यहाँ पे पोर्ट नंबर जो है या फिर इंटरफेस नंबर जिसे आप कहते हो, एक से लेके 24, एक से लेके 48, इनके ऊपर आप आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। लिख के ले लो, बिकॉज दीज आर L2, ये L2 स्विचेस है, इनके अंदर आप कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। और मेन वाइल मैं जब रियल स्विच में जाऊंगा वहां पे भी आपको दिखा दूंगा, इनके ऊपर आप आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। लेकिन सर फिर बोलोगे, सर अगर इसके ऊपर मैं आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर नहीं कर पाऊंगा, देन एसएसएच कैसे करूंगा, टेलनेट कैसे करूंगा? उसके लिए तो मुझे आईपी एड्रेस चाहिए। तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, मैनेजमेंट VLAN, MGMT VLAN जिसे कहा जाता है। ओके, मेन वाइल हमारे पास एक, जैसे एक नंबर दो नंबर पोर्ट है ना, ऐसे एक अलग पोर्ट भी आता है जिसको कंसोल पोर्ट आप कहते हो, और एक पोर्ट आपको आता है जिसको आप कहते हो मैनेजमेंट पोर्ट। ओके, अगर मैं आपको दिखाऊं थोड़ा सा मैनेजमेंट पोर्ट, लास्ट टाइम भी मैंने आपको दिखाया था, और लेट्स सी इन दिस पर्टिकुलर थिंग्स, सिस्को 9200L स्विच। अगर यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा सिस्को 92 में दिखाऊं मैनेजमेंट पोर्ट कैसी होती है, लेट्स सी। देखो, ये सिस्को 9200 की एक मॉडल की स्विच है, एज यू कैन सी। लेट्स ओपन दिस पर्टिकुलर स्विच, ओपन इमेजिंग टैब। देखो यहाँ पे आपको जैसे दिख रहा है, ये पीछे के स्विच की बैक पैनल है 9200 की। यहाँ पे देखो, ये तो है ऊपर वाला कंसोल पोर्ट, ये नीचे देखो यहाँ पे इंसान करके बना हुआ आ रहा है, दिख रहा है रजत आपको? दिख रहा है मंजित? ये देखो, यहाँ पे हाँ। देखो, यहाँ पे देखो आपको लोगो भी दिख रहा है। इस लोगो का मतलब होता है कंसोल, इस लोगो का मतलब होता है मैनेजमेंट। ओके, यहाँ पे गियर की सिंबल है ना, मतलब इसके अंदर आप सेटिंग कर सकते हो, दैट मीन्स यू आर मैनेजिंग दिस पर्टिकुलर स्विच। तो इस पोर्ट में आप केबल कनेक्ट करके इस पोर्ट के ऊपर आप आईपी एड्रेस दे सकते हो। ये एक डेडिकेटेड पोर्ट आता है जिसे हम कहते हैं मैनेजमेंट पोर्ट, और इसके अंदर आप आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर सकते हो। लेकिन इसकी जो आगे की जो 12-24 पोर्ट, जितने भी पोर्ट इसकी आगे है, उसके अंदर आप आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते, बिकॉज आगे की जो पोर्ट्स है दीज आर मैनेजमेंट पोर्ट, सॉरी, आगे की जो पोर्ट है दीज आर एक्सेस पोर्ट, वो बेसिकली डेस्कटॉप या फिर सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए वो पोर्ट सारे रिजर्व है। उसके अंदर आप आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। लेकिन आपको इस स्विच को अगर मैनेज करनी है इंटरफेस के ऊपर आईपी देके, देन यू कैन पुट आईपी एड्रेस ओवर दिस पर्टिकुलर इंटरफेस एंड यू आर गुड टू गो। लेकिन आपने वो, अब आप भी बोल सकते हो कि सर हमने तो कभी ऐसा किया ही नहीं, हमारी नेटवर्क में तो ये सारे कॉन्सेप्ट है ही नहीं, हम तो कुछ अलग करते हैं। सो आपकी नेटवर्क में आप क्या करते हो, आप मैनेजमेंट पोर्ट को बेसिकली स्कीप कर देते हो। जो आपके मैनेजमेंट पोर्ट, जैसे मैंने अभी आपको देखा ना, इसके अंदर आप आईपी एड्रेस नहीं देते। और मेजोरिटी ऑफ द कंपनी में मैनेजमेंट इंटरफेस के ऊपर आईपी एड्रेस नहीं दिया जाता। उसकी भी प्रॉब्लम्स मैं आपको एक दो बता रहा हूँ। पहला प्रॉब्लम तो है वहां पे केबलिंग, वहां तक एक केबल भी आपको चाहिए, केबल को आप कनेक्ट करोगे तभी जाके वो हो पाएगा। दूसरा, कल को लेट से वो केबल कट जाएगा, देन आपकी नेटवर्क स्विच तो डाउन आ जाएगा, एक्सेस ही नहीं कर पाओगे फिर आप। देन प्रॉब्लम वहां पे था। तो उस प्रॉब्लम को मिटिगेट करने के लिए हमारे पास तो दूसरा टेक्निक है, दिस इज मैनेजमेंट VLAN। और आपको पता है VLAN क्या है, एक लॉजिकल एंटिटी है। इसके लिए आपको कोई फिजिकल केबल नहीं चाहिए, कोई फिजिकल पोर्ट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, एक लॉजिकल एंटिटी है। ओके, और ये तब तक डाउन नहीं होगा जब तक आपके सारे अपलिंक डाउन नहीं जाएंगे, तब तक मैनेजमेंट VLAN आपकी ऑन रहेगा या फिर ऑनलाइन रहेगा। अभी हमारी कंपनी में, जैसे मेरी कंपनी नेटवर्कर आईटी सोल्यूशन में, हमने मैनेजमेंट VLAN बना रखा है 55। आपकी कंपनी में हो सकता है आपने 23 बनाया, हो सकता है 24 बनाया, और बहुत सारे कंपनी में VLAN 1 को ही मैनेजमेंट VLAN वो बना देते हैं। लेकिन मैनेजमेंट VLAN हर एक कंपनी में अलग अलग होती है, इट्स नॉट लाइक मैनेजमेंट VLAN फिक्स होती है। वो आपकी कंपनी की पॉलिसी या फिर कंपनी के जो भी सीनियर बंदे हो गए, उन्होंने जो भी डिफाइन कर दिया वो रहेगा फिर मैनेजमेंट VLAN। ओके ओके, लेकिन जो हमारी बेस्ट प्रैक्टिस कहता है या फिर जो भी मेजोरिटी ऑफ द नेटवर्क कहता है, मैनेजमेंट VLAN के अंदर जो भी आईपी के सबनेट के पूल आप डिफाइन करोगे, वो सबनेट की पूल आप कोई दूसरी डिवाइस को नहीं दोगे। मतलब लेट्स से मैंने एक पूल डिफाइन किया 192.168.80.0/24, ये पूरी की पूरी, मतलब
80.1, 80.2, ऐसे करके जितने भी आईपी एड्रेस होंगे 80.254 तक, ये सारे के सारे आईपी एड्रेस बस मेरी डिवाइस, नेटवर्क डिवाइस के ऊपर मैं कॉन्फ़िगर करूंगा। कभी भी ये वाली गलती मत करना कि इस सीरीज की आईपी एड्रेस को आपने कोई डेस्कटॉप को दे दिया, किसी लैपटॉप को दे दिया, ऐसा गलती मत करना। क्यों? क्योंकि जो मैनेजमेंट के आईपी एड्रेस होते हैं दे आर वेरी सिक्योर एंड दे वेरी शॉर्टेज। पहली बात तो बहुत ही कम आईपी एड्रेस इसके लिए रखा जाता है। दूसरा, ये बहुत ही सिक्योर आईपी एड्रेस होती है। पूरी की पूरी जो पूल होती है ना, आईपी पूल, है बहुत ही सिक्योर होता है। तो बस डिवाइस के ऊपर ये कॉन्फ़िगरेशन, कोई एक्सेस पॉइंट है, कोई सर्वर है, कोई फायरवॉल है, कोई स्विच है, उसके अंदर ही आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करने के लिए बेसिकली रिजर्व किया जाता है। सो मेक श्योर यू आर कॉन्फ़िगरिंग दिस पर्टिकुलर मैनेजमेंट सबनेट आईपी एड्रेस इनसाइड योर मैनेजमेंट डिवाइस। ओके, एक चीज तो वो हो गया। दूसरा, अभी जैसे मैंने कहा मैनेजमेंट विलन फिक्स नहीं होता। आपकी केस में मैनेजमेंट विलन कुछ भी हो सकता है। ओके, एक हो सकता है, दो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन योर कंपनी। अभी हम हमको पता कैसे चलेगा, या फिर आपको पता कैसे चलेगा सर मैनेजमेंट विलन दिखता कैसा है? जैसे अभी मैं कह रहा हूँ, जैसे मैंने कहा अभी हमारी कंपनी में मैनेजमेंट विलन हमने 55 बनाया, और हमें पता है विलन बनाने की कमांड क्या है। विलन विलन बनाने की सिंपल सी कमांड है, आई जस्ट शो यू। VLAN बनाने है कमांड क्या है? पहले तो कीवर्ड, कीवर्ड क्या है? VLAN। VLAN के बाद जो भी VLAN की आईडी आप रखोगे, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था VLAN की कुछ रेंज रहती है। अब वो रेंज क्या रहती है? 1 से लेके 4094, वो टोटल रेंज रहती है। और उसमें भी मैंने आपको बताया था कौन से VLAN आप बना पाओगे, कौन से VLAN आप नहीं बना पाओगे। और उसको मैं आपको बहुत बार रिमाइंड भी कर चुका हूँ। उसको याद रखना, बिकॉज दैट इज इंटरव्यू लेवल क्वेश्चन। ओके, जैसे मैं यहाँ पे एक VLAN बनाऊंगा, VLAN 55, एंटर किया। उसके बाद देखो यहाँ भी अभी जो यहाँ पे तो पहले मैं था कॉन्फ़िगरेशन मोड में, एज यू कैन सी पहले मैं था कॉन्फ़िगरेशन मोड में। अब यहाँ पे देखो कॉन्फ़िग के बाद डैश VLAN लिख के आ रहा है। इसको क्या बुलाता है? इसको बुलाता है सब कॉन्फ़िगरेशन मोड। सब कॉन्फ़िग मोड मतलब कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर कॉन्फ़िगरेशन करनी है किस चीज की? VLAN के अंदर VLAN की कॉन्फ़िगरेशन करनी है। ओके, अभी यहाँ पे जो VLAN आईडी हमने ये जो नंबर दिया, इसको बोला जाता है VLAN आईडी। ओके, VLAN आईडी क्या रहती है? VLAN आईडी हमेशा यूनिक रहती है। ओके, अगर एक स्विच के ऊपर VLAN 55 चल रहा है, अब दोबारा से VLAN 55 नहीं बना सकते, बिकॉज VLAN आईडी जो होती है दिस इज यूनिक। एक बार बना दिया आपने, वही रहेगा। लेकिन नाम सेम नहीं रहता। अभी नाम क्या करता है? यहाँ पे अभी मैं दूंगा नेम, नेम के बाद दूंगा मैनेजमेंट VLAN। अब ये नाम क्यों दे रहा हूँ? ताकि किसी को भी पता चले ये मेरी मैनेजमेंट VLAN है। ओके, एंड एंटर करूंगा, एंड जो गो एंड चेक। यहाँ पे मैं चेक किया, देखो VLAN 55 यहाँ पे आपके पास आ गया, मैनेजमेंट VLAN करके आ गया। ओके, सो पहले तो VLAN बनानी ऐसी है। उसके बाद जैसे मैंने कहा कंपनी के अंदर मैनेजमेंट VLAN पहचानोगे कैसे? पहली जो टेक्निक है दिस इज, वहां पे अगर अच्छी खासी कंपनी होगा तो वहां पे लिखा होगा मैनेजमेंट VLAN। बहुत सारे कंपनी में लिखा भी नहीं होता, तो उससे कैसे पता करोगे मैं अभी बता रहा हूँ। लेकिन मेजोरिटी ऑफ द कंपनी में लिखा हुआ आपको मिल जाएगा मैनेजमेंट VLAN। मतलब ये जो VLAN है ये बस मैनेजमेंट के लिए यूज है, और इसके अंदर कोई पोर्ट यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखो VLAN 1 है डिफॉल्ट VLAN। ओके, इसके अंदर देखो सारे पोर्ट आपके कॉन्फ़िगर है। ओके, लेकिन रियल एनवायरनमेंट में भी देखना, जो आपकी मैनेजमेंट VLAN होगा उसके अंदर कोई पोर्ट आपकी यहाँ पे कॉन्फ़िगर नहीं होगा। और आपकी कोशिश यही करना मैनेजमेंट VLAN के अंदर कोई पोर्ट को कॉन्फ़िगर ना करो। ओके, उसके बाद जैसे मैंने कहा कोई भी इंटरफेस को तो मैं आईपी एड्रेस नहीं दे सकता, लेकिन मैं किसको दे सकता हूँ? VLAN को आईपी एड्रेस दे सकता हूँ L2 के ऊपर। कैसे करूंगा? इंटरफेस VLAN 55, जो आपकी VLAN है उसे इंटरफेस ही मानो आप। सो इंटरफेस VLAN 55, क्यों मैं इंटरफेस ही मानूं उसे? आप तो बोलोगे सर मैं क्यों मानूं उसे इंटरफेस? तो उसे इंटरफेस इसीलिए मानना है कि क्यों? क्योंकि ये जो VLAN है ये आपकी L3 VLAN है, लेयर 3 VLAN है, जिसके मदद से आप L2 डिवाइस को कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो या फिर मैनेज कर रहे हो। दैट्स व्हाई यू आर सेइंग दिस इज ए इंटरफेस। ओके, अभी इंटरफेस VLAN 55 करूंगा, देखो इंटरफेस VLAN 55 आपकी ऑन हो गया, अप हो गया यहाँ पे। ओके, अभी मैं इसके अंदर जाके आईपी एड्रेस दूंगा। जैसा हमारे केस में यहाँ पे हमने आईपी एड्रेस क्या रखा था? 10.100 हमने आईपी एड्रेस रखा था। 10.0.0.100 255.0.0.0। अभी ये आईपी एड्रेस देने की टेक्निक क्या है वो भी बता देता हूँ। आईपी एड्रेस दोगे कैसे? आईपी स्पेस एड्रेस, ये फिक्स रहती है आपकी। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाओ, ये कह रहा है आईपी एड्रेस कैसे दोगे। पहले तो है स्टैटिक आईपी एड्रेस दोगे। स्टैटिक आईपी एड्रेस देना है तो स्टैटिक आईपी एड्रेस यहाँ पे आप डाल दो सर। ओके, जैसे मैंने 100 डाला, और उसके बाद वो आपको पूछेगा सबनेट मास्क क्या है। क्यों? क्योंकि सबनेट मास्क से ही पता चलता है कि कितने बिट नेटवर्क के लिए है, कितना बिट होस्ट के लिए है। अब मैं यहाँ पे जाके 255 250 कुछ भी मैंने दे दिया। लेकिन अगर आपके पास आईपी एड्रेस स्टैटिक नहीं है, आप डीएससीपी से आईपी एड्रेस दे रहे हो, देन सिंपली क्वेश्चन मार्क करो, आईपी एड्रेस के बाद डीएससीपी कर दो एंड एंटर कर दो। ये जो आईपी एड्रेस की मोड है ना अभी, ये डीएससीपी से ऑटोमेटिक उठा लेगा। क्योंकि हमारे केस में आईपी एड्रेस अभी डीएससीपी से नहीं उठा रहा, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, आईपी एड्रेस स्टैटिकली दूंगा। 10.0.0.100 255.0.0.0.0।
एंड हिट ऑन एंटर। ओके, जैसे ही मैं एंटर करूंगा ये आईपी एड्रेस, देखो यहाँ पे मुझे कोई एरर इसने नहीं कहा कि इसमें इनवैलिड एरर है, कमांड है, कुछ नहीं कहा इसने। और ये इसलिए कहा रहा था क्योंकि मैंने आईपी एड्रेस सबनेट मास्क लेंथ बेसिकली एक ऑक्टेट ज्यादा कर दिया था। ओके, सो यहाँ पे अभी अगर मैं फिर से सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करूंगा, एज यू कैन सी, देखो यहाँ पे मुझे एक VLAN मिल रहा है विच इज VLAN 55, जिसकी आईपी एड्रेस है 10.0.0.100। सब कुछ ओके है इसमें, एनवीराम में मैंने सेव कर दिया है, इंटरफेस इसकी अप है, लेकिन प्रोटोकॉल इसकी डाउन है। क्या कह रहा है, इसकी प्रोटोकॉल जो है डाउन है। प्रोटोकॉल मतलब दूसरी एंड इसकी कहीं पर डाउन मुझे दिखा रहा है। दूसरी एंड डाउन क्यों दिखा रहा है वो अभी हम सॉल्व करेंगे। अभी तक कोई डाउट है आईपी एड्रेस कैसे कॉन्फ़िगरेशन करनी है, मैनेजमेंट VLAN होता क्या है, कोई डाउट है देन प्लीज आस्क। फिर से जो VLAN 55 बनाया, किस इंटरफेस पे बनाया? VLAN 55 कोई इंटरफेस नहीं होता। जैसे आपको बनाना है VLAN 100, तो उसके लिए अच्छा, सिंपली आप बनाओ VLAN 100 लिख दिया, मैंने ऐसे VLAN 100 लिख दिया, एंटर कर दिया। उसके बाद जाके सिंपली मैं करूंगा इंटरफेस VLAN 100। इंटरफेस VLAN 100। हाँ, अभी इंटरफेस यहाँ पे क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि दिस इज ए लेयर 3 VLAN। इसके अंदर मैं आईपी एड्रेस दूंगा तभी मैं जाके इसके अंदर इंटरफेस लिखूंगा। अगर इसके VLAN 100 के ऊपर मैं आईपी एड्रेस नहीं दूंगा, देन मैं ये एक कमांड ही नहीं चलाऊंगा। और हर एक स्विच अच्छा, के अंदर कम से कम एक या फिर दो आईपी, दो VLAN आपके रहते हैं मैनेजमेंट के लिए। एक रहती है प्राइमरी मैनेजमेंट, एक रहती है बैकअप मैनेजमेंट। अगर एक VLAN 55 अगर आपके कल डाउन हो गया, तो VLAN 100 अगर एक दूसरी मैनेजमेंट होगा, उससे आप स्विच को एक्सेस कर पाओगे। अच्छा। VLAN 100 VLAन 200 बना दिया, फिर इंटरफेस VLAN 100 या 200 बना देंगे तो हाँ, एक बैकअप के लिए रह गया। बिल्कुल बिल्कुल। वो आगे हम बताऊं, मैं आगे मैं आपको बताऊंगा बैकअप मैनेजमेंट को बनानी कैसी है। ओके। ओके, कोई डाउट है अभी तक, मंजीत, रजत, कोई डाउट? नो नो, आगे चल। ओके, मंजीत, अरुदया, यस सर। कोई डाउट है? सर एक्चुअली बीच बीच में ना थोड़ा सा मुझे ऑफिस में भी काम करना पड़ रहा है, तो वो हो जा रहा है बीच में ना। मैं कोई रिकॉर्डिंग नहीं, भी देख लूंगा ना, तब कोई मैं नहीं, आपसे कोई कल नहीं। पूछूंगा सर डाउट ठीक है, ओके। नेक्स्ट। जी सो अभी हमने यहाँ पे क्या कर दिया, मैनेजमेंट VLAN को डिप्लॉय कर दिया। डिप्लॉय का मतलब हमने मैनेजमेंट VLAN अभी यहाँ पे हमने बना दिया। सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ आप लगा होगा, देखो एज यू कैन सी दिस इज ए मैनेजमेंट VLAN। अभी सिंपल सी बात, जैसा हमने पहले ही बात चल रही थी कि इसके अंदर तो मैंने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दिया। इसके ऊपर भी आप माउस लेके जाओगे, यहाँ पे आपको देखो बता रहा है नीचे 10.0.0.100 आपकी मैनेजमेंट VLAN है, VLAN 55। ओके, ये बेसिकली जो कंपनी के अंदर जो नेटवर्क इंजीनियर होते हैं, इनको पता होता है कि कौन सी मैनेजमेंट VLAN है, कौन सी मैनेजमेंट VLAN नहीं है। अगर आपको नहीं पता तो जाओ आपका अपनी सिंपली स्विच को लॉगिन करो। स्विच को लॉगिन करने के बाद आप सिंपली यही कमांड चलाओ, सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। जो VLAN के ऊपर आईपी एड्रेस आपको दिख रहा है, दिस इज ए मैनेजमेंट VLAN। जिस भी VLAN आईडी, चाहे इस पे 50 हो, चाहे 100 हो, चाहे 200 हो, जो भी VLAN आईडी के ऊपर आपको यहाँ पे आईपी एड्रेस दिख रहा है और यहाँ पे सब कुछ अप अप दिखा रहा है, दैट मीन दिस इज द मैनेजमेंट VLAN। ये आपकी मैनेजमेंट VLAN है। हमेशा स्विच के अंदर उसी VLAN के ऊपर आईपी रहता है जिस जो VLAN आपकी मैनेजमेंट VLAN होता है। ओके, सो दैट्स व्हाई यू कैन आइडेंटिफाई योर मैनेजमेंट VLAN इनसाइड योर प्रोडक्शन नेटवर्क। अभी सिंपल सा जैसे मैं करूंगा, देखो अभी राउटर में हमने इस इंटरफेस में आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दिया था 10.1। ओके, अभी पहले तो मैं चेक करूंगा क्या मेरी स्विच जो है ये उस आईपी एड्रेस को पिंग कर पा रहा है, पिंग 10.0.0.1। क्या मैं पिंग कर पा रहा हूँ? नहीं कर पा रहा। सो दैट्स मीन्स आई एम नॉट एबल टू गेट एक्सेस माई गेटवे। तो ये जो स्विच के अंदर, मतलब अगर कल को ऐसे मान के चलो, कल को लेट से ट्रैफिक यहाँ से सिस्टम से ट्रैफिक आया स्विच के पास। ओके, और स्विच के पास उस ट्रैफिक की कोई रिक्वेस्ट मतलब रिजल्ट देने के लिए कुछ चीजें नहीं है। स्विच तो डेटाबेस है नहीं, स्विच तो सर्वर है नहीं, तो ये तो इसको रेस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा। स्विच का काम क्या होता है, सिंपली एक लैन सेगमेंट बनाना। तो इसने लेट से कोई HTTP की रिक्वेस्ट भेजा, तो वो HTTP की रिक्वेस्ट जाएगी आपकी स्विच के पास। स्विच क्या करेगा, स्विच इसको आगे भेजेगा। लेकिन आगे कैसे भेजेगा, कैसे भेजेगा? बाय द हेल्प ऑफ दिस डिफॉल्ट गेटवे। अगर स्विच को पता ही नहीं है डिफॉल्ट गेटवे की आईपी क्या है, देन स्विच आगे ट्रैफिक कैसे फॉरवर्ड करेगा? तो इसलिए इस स्विच के अंदर हमें डिफॉल्ट गेटवे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। अगर इस स्विच के अंदर मैं डिफॉल्ट गेटवे कॉन्फ़िगर करूंगा, कल को लेट से कोई भी ट्रैफिक इस स्विच के पास आया, अगर स्विच के पास उस ट्रैफिक की कोई रेस्पॉन्ड नहीं मिला, देन स्विच क्या करेगा, उस ट्रैफिक को डिफॉल्ट गेटवे पे भेजेगा। फिर डिफॉल्ट गेटवे से आगे भेजेगा या फिर खुद से रिजोल्व करेगा, दिस इज अ सेकेंडरी थिंग। ओके, तो अभी स्विच के अंदर मैं जाता हूँ। ओके, मैं एक बार स्विच को लॉगिन करता हूँ, और स्विच को लॉगिन करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि स्विच के अंदर आप डिफॉल्ट गेटवे कैसे डालोगे। सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ,
एक्सक्लूड अनेशन। देखो हमने आईपी एड्रेस यहाँ पे डाल रखा है। अब इस स्विच के अंदर डिफॉल्ट गेटवे, बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि स्विच के अंदर भी डिफॉल्ट गेटवे डालना होता है। ओके, बहुत सारा हमारे पास भी ऐसे बहुत सारे इंजीनियर्स हैं या फिर बहुत सारे लोगों को हम ऐसे देखते हैं जो नेटवर्क इंजीनियर है, वो लेट से कोई रिमोट साइट कॉन्फ़िगर करते हैं, स्विच उन्होंने सही से कॉन्फ़िगर कर दिया, स्विच को ऑनलाइन भी दिखाता है लेकिन स्विच वो फिर एक्सेस नहीं कर पाते या फिर मॉनिटरिंग में डाउन दिखाता है। वो इसलिए दिखाता है क्योंकि उसने या फिर जो भी इंजीनियर है उसने उस पर्टिकुलर स्विच के अंदर डिफॉल्ट गेटवे का कॉन्फ़िगर नहीं किया। डिफॉल्ट गेटवे का काम ही ये होता है आपकी जो लोकल नेटवर्क की ट्रैफिक है उसे दूसरी नेटवर्क तक देना। जैसे मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया, आपके ट्रैफिक यहाँ तक आ गया, स्विच के पास आ गया, लेकिन स्विच को क्या पता उस ट्रैफिक के रिजल्ट क्या होगा। लेट्स से स्विच यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा है कोई डेटाबेस को, स्विच के पास तो कोई डेटाबेस है नहीं या फिर स्विच खुद तो डेटाबेस है नहीं। स्विच उस ट्रैफिक को क्या करेगा, डेटाबेस के पास भेज सकता है, लेकिन भेजने के लिए स्विच को पता भी तो होना चाहिए वो डेटाबेस की आईपी क्या है। तो वो आईपी आप कैसे बताओगे, बाय द हेल्प ऑफ दिस आईपी एड्रेस या फिर डिफॉल्ट गेटवे आईपी एड्रेस। सो लेट्स गो एंड कॉन्फ़िगर द डिफॉल्ट गेटवे। मैं यहाँ पे गया, अब जाके इस स्विच के अंदर मैं डिफॉल्ट गेटवे कॉन्फ़िगर करूंगा। आईपी डिफॉल्ट गेटवे कमांड क्या होती है, कमांड बहुत ही सिंपल होता है, आईपी डिफॉल्ट गेटवे, दिस इज द फिक्स कमांड। कमांड अब ऐसे मत पूछना सर यही कमांड क्यों, ये कमांड फिक्स है भाई सिस्को में। ओके, आईपी डिफॉल्ट गेटवे, मेरी डिफॉल्ट गेटवे क्या है, इस स्विच के लिए डिफॉल्ट गेटवे ये है, इस राउटर की गिग 0/0 इंटरफेस विच इज 10.1। सो 10.0.0.1 मींस माय डिफॉल्ट गेटवे। अगर इसे आप देखने भी चाहो ना, आप देख भी सकते हो। सो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन करो, यहाँ पे देखो आपको दिखा रहा है, ये आपकी VLAN की आईपी एड्रेस है, ये आपकी डिफॉल्ट गेटवे की आईपी एड्रेस है। समझ में आ रहा है रजत? हाँ। ओके, अभी लेट्स चेक, अभी मैं एक बार स्विच को फिर से लॉगिन करता हूँ। सो लेट्स लॉगिन, अभी शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ एक्सक्लूड अनेशन। देखो अभी यहाँ पे भी एक चीज चेक करो, यहाँ पे आपकी स्टेटस अप आ रही है लेकिन प्रोटोकॉल अभी भी डाउन आ रहा है। सो इसका क्या मतलब है, इसका जो भी रीजन है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट होती है, मैंने आपको पहले भी कहा था, ट्रंकिंग की कॉन्सेप्ट, जिसको हमने डीटीपी, डायनेमिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल, एक प्रोटोकॉल होती है जिसको हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि अभी उसकी यूज आया तब हम आगे पढ़ेंगे। ओके, अभी के लिए इसको आप स्किप कर सकते हो अगर आपको नहीं आता, लेकिन इन फ्यूचर हम उसे आपको पढ़ाएंगे। ओके, मैंने इसलिए ही उसको थोड़ी सी स्लोली लेके चल रहा था, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं था, आपको समझ में भी नहीं आ सकता था, लेकिन अभी उसकी रिक्वायरमेंट आ गया तो हम उससे आगे पढ़ेंगे। ओके, सो अभी आपने, जैसे मैंने यहाँ पे डीटीपी की यूज करके ट्रंक कर दिया, अभी आप एक बार चेक करो, देखो यहाँ पे अभी आपको VLAN 55 दिखा रहा है, ये आईपी एड्रेस दिखा रहा है, ये यस यस, यहाँ पे अप, यहाँ पे अप, सब कुछ अप दिखा रहा है, दिख रहा है ना अभी। सो यहाँ पे हाँ। हाँ। प्रोटोकॉल अप, हाँ यहाँ पे प्रोटोकॉल अप उसीलिए हुआ क्योंकि हमने डीटीपी को यूज किया। कैसे यूज करते हैं, क्या होती है, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। ओके, सो मेन वाइल हमारी ये जो स्विच है, अगर इस स्विच से अभी जाके मैं सिंपली पिंग करूंगा मेरी डिफॉल्ट गेटवे को, एज यू कैन सी 10.0.0.1, नाउ इट्स एबल टू रीच माय डिफॉल्ट गेटवे। ये जो स्विच है मेरी डिफॉल्ट गेटवे को रीच करना चाहिए, अगर नहीं कर रहा देन वी शुड गो फॉर ट्रबल शूट, हम ट्रबल शूटिंग फिर से करनी पड़ेगी। ओके, देखो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको आरटीओ आ रहा है या फिर आपको रेस्पॉन्ड नहीं आ रहा, वो कैसे आप रिजोल्व करोगे, इस स्विच के ऊपर जाओ या फिर इस राउटर के ऊपर जाओ, आप यहाँ पे पिंग करो 10.0.0.100। ओके, सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ एक्सक्लूड अनेशन 10.0.0.1। ओके, दिस इज अ राउटिंग थिंग्स, अगर आपको नहीं आता देन वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है, आगे सीख लेना। ओके, कनेक्टेड, सो इंटरफेस VLAN 55, this is 100, this is okay, ping 10.0.0.0.1। ओके, कोई दिक्कत नहीं। सो अभी हमने इस स्विच को, साइट 2 की जो स्विच है उसे हमने कॉन्फ़िगर कर दिया, साइट 2 की राउटर ऑलरेडी कॉन्फ़िगर है, साइट 1 की राउटर ऑलरेडी कॉन्फ़िगर है, तो सेम थिंग्स गोज विथ राउटर टू, स्विच 2 आपकी जो साइट 2 की है तो वहां पे भी सेम सब कुछ होना चाहिए। सो यहाँ पे मैं तुरंत कर देता हूँ क्योंकि आपने ऑलरेडी, मैंने बता दिया साइट 2 के लिए। ओके, सो लेट्स कॉन्फ़िगर इंटरफेस VLAN 55, आईपी एड्रेस 20.0.0.100, 255.0.0.0, then no shut, then simply IP default get D, sorry,
IP default gateway 20.0.0.1. So that's how we can configure this particular site. Okay. So let's configure, let's check. So interface gig 0/1, this is /8 and हमारी ये वाली जो साइट है दिस इज ऑल्सो /8 के ऊपर चल रहा होगा. यस, /8 के ऊपर चल रहा है. सो ये हो गया. अभी मैं इस सिस्टम के ऊपर जाकर आईपी एड्रेस देता हूँ क्योंकि हमें एक्सेस तो करनी है रिमोटली टेलनेट या फिर एसएसएच करके. तो 20.0.0.5 कर लो आप. एंड ठीक है, 20.0.0.1 है. ओके, डीएनएस अभी आपका कुछ भी नहीं है. तो इससे मैं अभी एक्सेस करूंगा पूरी की पूरी नेटवर्क को. ये हो गया. अब इस स्विच को जैसे मैं कह रहा हूँ, मैं यहाँ पे नाम भी, इसके होस्ट नेम भी चेंज करता था क्योंकि बाय डिफॉल्ट स्विच के नाम सेम रहते हैं तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है. तो लेट्स यहाँ पे मैं कर देता हूँ राजस्थान साइट. राजस्थान साइट. ओके, डू WR. ओके. अब इसके अंदर जाके मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली टेलनेट को कॉन्फ़िगर करता हूँ. तो सिंपली टेलनेट की कमांड क्या आती है, लाइन BTY 0/4 या फिर कुछ भी ले सकते हो. ट्रांसपोर्ट इनपुट टेलनेट, देन सिंपली लॉग इन लोकल. ओके. उसके बाद टेलनेट में क्या होती है, एनेबल पासवर्ड वो पूछता है. तो एनेबल सीक्रेट 1 2 3 4. सिंपल थिंग हमने रखा है. ओके. कॉन्फ़िगरेशन में रजत मंजित कोई भी डाउट हो रहा है देन यू कैन आस्क. और अगर आप इस लैब को एक बार करना, अगर वहां पे भी डाउट आ रहा है देन यू कैन आस्क. ओके. सो अभी पहले तो मैं इस स्विच में इस पर्टिकुलर सिस्टम पे जाऊंगा. सिस्टम में जाने के बाद मैं चेक करूंगा, या फिर इस सिस्टम को छोड़ो इस राउटर में जाऊंगा. इस राउटर में जाकर मैं एक बार चेक करूंगा क्या मैं नेटवर्क को सारे एक्सेस कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ. सो लेट्स गो एंड चेक. पिंग 10.0.0.1. यस, आई एम एबल टू एक्सेस. क्या मैं